क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बाइफिनाइल्स कहते किसे, ठीक है। तो देखो, जब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल्स, या फिर ये भी कह सकते हो डाइफिनाइल्स, ठीक है। अब हमें यही बताना है कि क्या बाइफिनाइल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर बनाती हूं और मैं इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे अगर कोई ग्रुप्स लगा देती हूं, तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि इज जीआई पॉसिबल और नॉट, तो यहां पे देखो क्या होता है। अगर कोई बच्चा इसे देखे तो उसे क्या लगेगा कि ऑन बोर्ड और ऑन पेपर देखने पे हमें लगता है कि मे बी यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, लेकिन रियल में जीआई यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। बाइफिनाइल्स या फिर डाइफिनाइल्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका, ये देखो, जब इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं लगा रहता है, ठीक है। जब ऑर्थो पोजीशन पे नो ग्रुप इज प्रेजेंट, ऑर्थो पे नो ग्रुप इज प्रेजेंट, तब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, ठीक है। मतलब अभी ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये दो फिनाइल के जो ग्रुप्स हैं ये दोनों बोर्ड के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी कैसा है, प्लेनर है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। अब ये सेकंड केस में हम देखेंगे, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए, और वो भी कैसे ग्रुप आने चाहिए, अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, ठीक है, कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप के प्रेजेंट होने पे क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पढ़ा था तो वहां पे डबल बॉन्ड था और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप के आने से क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब देखो रोटेशन होगा कैसे, जैसे देखो अगर मैं अपने इन दोनों हाथों से बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर समझाऊं तो देखो क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये अभी एक दूसरे से अटैच्ड है। और ये जो मेरे दो थम्स है, ये मान लो कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई दो ग्रुप प्रेजेंट है, और मान लो ये जो छोटी वाली फिंगर है इन्हें मैंने बाकी के दो ग्रुप्स मान लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ग्रुप्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बाइफिनाइल क्या करता है, रोटेशन करता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो फ्री रोटेशन तो हो सकता है, तो बाइफिनाइल में रोटेशन होगा और वो अपने आप को रोटेट करके क्या कर लेता है, 90 डिग्री पे ले आता है, ठीक है। मतलब पहले जो स्ट्रक्चर प्लेनर था, अब वो स्ट्रक्चर प्लेनर ना रह के क्या हो गया, एक फिनाइल अगर ऐसे है एक्स वाई प्लेन में तो दूसरा क्या है, किस में प्रेजेंट है, वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे पहले जब बाइफिनाइल में ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर बल्कि ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है तो स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, लेकिन जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर बल्कि ग्रुप आ जाए तो बाइफिनाइल्स में रोटेशन होके वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाता है एक दूसरे से, मतलब क्या हुआ, नॉन प्लेनर हो जाता है। समझ आ रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर में रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड हुआ है, बाइफिनाइल बिकम्स परपेंडिकुलर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि पहले जो ये प्लेनर था अब ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया है, ठीक है। अब ये नॉन प्लेनर हो गया है। तो जस्ट लाइक एलीन जो हमने पिछले केस में पढ़ा था, जस्ट लाइक क्यूमिलीन या एलीन, जस्ट लाइक एलीन,
एलीन भी क्या था, नॉन प्लेनर होने की वजह से जीआई शो नहीं कर रहा था, क्योंकि एरियल डिस्टेंस क्या हो जाता है, सेम होता है। अगर हम इसे देखें तो पहले ये दो थंब का डिस्टेंस था और ये दो छोटे फिंगर के बीच का डिस्टेंस देखो। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया, मान लो अब इस थंब का डिस्टेंस इस थंब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से अगर यहाँ भी कोई मान लो एक या कोई दूसरी फिंगर उतने ही डिस्टेंस पे होती तो दोनों डिस्टेंस एक दूसरे से क्या हो जाते, इक्वल हो जाते ना। तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होते ही क्या होता है, उसमें एरियल डिस्टेंस सेम हो जाता है। और अगर एरियल डिस्टेंस सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एलीन, यहाँ पे क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L2, या फिर लिख लो एरियल डिस्टेंस सेम होने के वजह से क्या होता है, बाइफिनाइल्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ रहा है। अब देखो कौन से वो बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हमें देख के पहचानने हैं। तो बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, समझ लो। अगर बल्कि ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ईस्टर आ जाए, फिर क्या आ जाए, एल्काइल ग्रुप आ जाए, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर सल्फोनिक एसिड। अगर ये सारे ग्रुप्स और भी एक दो ग्रुप से अगर वो प्रेजेंट होंगे, ऐसे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो इन पोजीशंस पे, ए और बी के पोजीशंस पे, तो हमेशा बाइफिनाइल्स नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से उसका एरियल डिस्टेंस सेम रहता है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें हमें शो नहीं होता है। ये जस्ट लाइक एलीन है, जैसे एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम एलीन से दूसरा स्ट्रक्चर कंपेयर करें जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जा रहा था, जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जा रहा था, ऑड हो रहा था, तो वहां पे क्या दिख रहा था हमें कि एरियल डिस्टेंस सेम ना होने की वजह से जीआई शो हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे बाइफिनाइल जीआई शो नहीं करता है, लेकिन हम ट्राइफिनाइल की जब स्टडी करेंगे तो ट्राइफिनाइल जीआई शो करता है। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक और रिंग लगा दूं, ठीक है, तो अभी हमने समझा बाइफिनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमसे ट्राइफिनाइल का क्वेश्चन पूछ ले तो देखो ट्राइफिनाइल में क्या बताओगे कि जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे मान लो यहाँ ए बी, यहाँ पे डी ई और ई, अगर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हो और हमसे पूछे कि यहाँ पे जीआई पॉसिबल है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। मैंने जस्ट लाइक क्यूमिलीन में समझाया था कि क्यूमिलीन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी H2 और यहाँ पे क्या होगा CH2। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला वाला कार्बन और सबसे लास्ट वाला कार्बन, ये दोनों ही क्या होता है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो सेम प्लेन में लाई करने की वजह से एरियल डिस्टेंस क्या होता है, बदलता है। यहाँ पे क्या होगा, एरियल डिस्टेंस चेंज होता है, तो ये क्या करता है, जीआई शो करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी ट्राइफिनाइल में अगर हम देखें, देखो बाइफिनाइल में क्या था, पहला स्ट्रक्चर ऐसे था, दूसरा स्ट्रक्चर स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे हो गया। तो तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी प्लेन में लाई करेगा। समझ आ रहा है। मतलब पहला XY में तो दूसरा YZ में, तो तीसरा फिर से XY में ही रहेगा। तो इसका मतलब दिस फर्स्ट रिंग एंड द थर्ड रिंग, ये क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड रिंग सेम प्लेन में लाई कर रहा है और सेम साइड एटम भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइफिनाइल जो है वो जीआई को शो करेगा। समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन बाइफिनाइल्स, क्योंकि वो नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर होते ही जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम रहता है, और जब तक एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्राइफिनाइल्स में जब हम आते हैं तो ट्राइफिनाइल्स में जो सेकेंड रिंग होता है वो क्या होता है, उसका प्लेन डिफरेंट होता है एज कंपेरिजन
एज कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड। और फर्स्ट एंड थर्ड क्योंकि सेम प्लेन में लाई करते हैं, और अगर सेम एटम सेम साइड लाई करेगा और अगर हम इसी में अरेंजमेंट बदल दे तो ये एटम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायगोनल में दूसरे अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्राइफिनाइल सिस्टम जीआई को शो करता है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके केसेस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो एंड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।